डोरी के साथ हो गया बहुत बड़ा हादसा। कोई उसे कार में बैठाकर पता नहीं कहाँ ले जा रहा है और वो पीछे से आवाज़ लगा रही है, भाई साहब 1 मिनट रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो ये तो बता दीजिए। तो ये क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ। डोरी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि मान अभी उसे लड़ झगड़ कर गया है और वो बेचारी कमरे में बैठी रो रही है, सोच रही है किस तरीके से मैं अपनी शुभी और पुष्पा भाभी का पता लगाऊं। तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर तुम्हें पुष्पा भाभी और शुभी का पता लगाना है तो घर के बाहर आ जाओ, एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी है उसमें बैठ जाओ। डोरी बिल्कुल वैसा ही करती है, बेचारी तुरंत ही घर से बाहर निकलती है और जो कार खड़ी हुई होती है उसमें बैठ जाती है और तुरंत ही वो गाड़ी चलने लगती है। और आप यकीन नहीं करोगे कि उस गाड़ी का ड्राइवर है कौन। तो उस गाड़ी में बैठा है मान, जो कि डोरी को घर से बाहर लेकर जा रहा है सच्चाई बताने के लिए। जैसे ही गाड़ी रुकती है और मान नीचे उतरने के लिए कहता है, तब पता चलता है डोरी को कि मान ड्राइवर बनकर आया है। डोरी उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो मान रोक लेता है हाथ पकड़कर और कहता है, मुझे माफ़ कर दो डोरी, मैं क्या करता, तुम्हें इस तरीके से डांटना मेरी मजबूरी थी क्योंकि राजनंदिनी दीदी लगातार हमारे पीछे लगी हुई थी। जब हम पुष्पा भाभी के कमरे में थे तो भी वो हमें देख रही थी, नज़र रख रही थी, बात सुन रही थी। जब हम अपने कमरे में आए तो भी वो कान लगाकर खड़ी हुई थी, सब कुछ सुन रही थी। तो उनका विश्वास पाने के लिए ना मैंने ये सब जानबूझकर किया, तुमसे 2-4 कड़वी बातें की हैं। डोरी अपने कमरे में रहती है तो मान जाता है ये बात बताने के लिए अपनी दीदी के पास, क्योंकि उसे अपनी दीदी का विश्वास जीतना है। तो वो अपनी दीदी को जाकर बताता है कि दीदी मैं क्या करूं, आज डोरी ने ऐसी बात कही है ना जिससे मेरा दिल इतना ज़्यादा टूट गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अंदर से टूट गया हूं। वो कह रही है कि शुभी और पुष्पा भाभी का किडनैप आपने करवाया। मतलब आप दीदी ऐसा कैसे कर सकती हो, आप कैसे कभी भी किसी बच्चे को, शुभी को मारने की कोशिश कर सकती हो, आप कर ही नहीं सकती दीदी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। इस तरीके से बोलता है तो जो राजनंदिनी है उसे ऐसा लगता है कि मेरा भाई तो मेरे साइड है। वो आंसू बहाने लगती है और बिल्कुल विश्वास जो है उसका पक्का हो जाता है कि मेरा भाई तो मेरा ही कहना मानेगा। तो इसी बात की सच्चाई बताने के लिए मान डोरी को घर से दूर लेकर जाता है और तब डोरी कहती है, आखिरकार आपको यकीन आ गया ना, आप लोगों को भी सबूत की ज़रूरत पड़ती है, जवान का तो कोई मोल ही नहीं है। तब यहाँ पर डोरी कहती है कि अब आगे क्या करें, किस तरीके से करें, क्योंकि मान ने खुद बोला कि शुभी और पुष्पा भाभी का किडनैप ना दीदी ने ही करवाया है। तो डोरी यहाँ पर एक बोतल देती है मान को और कहेगी कि राजनंदिनी दीदी को दे देना, मैंने इसमें नशीली दवाई मिलाई है, जब वो इसको यूज़ करेगी ना तो फिर वो नशे में हो जाएंगे और आप जो भी उससे पूछोगे वो आपको साफ साफ बता देगी। तो मान बिल्कुल ऐसा ही करता है, अपनी दीदी के लिए परफ्यूम लेकर जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वाह क्या बात है, मेरा भाई मेरे लिए गिफ्ट लाया है। तुरंत ही उसको यूज़ करती है, परफ्यूम अपने नेक पे छिड़क लेती है और वो ना अचानक से बेहोशी हो जाती है। मतलब आंखें तो खुली हुई है लेकिन वो गिर पड़ती है। तो मान उससे पूछता है, दीदी प्लीज़ बताओ ना शुभी कहाँ है, बताओ आपने क्या किया, पुष्पा भाभी कहाँ है, कहाँ रखा है आपने उसको। तो वो वहाँ पर कह देती है, मेरे भाई मेरे मान, भूल जा तू शुभी को, शुभी अब तुझे नहीं मिलने वाली है क्योंकि उसकी ज़िंदगी आज रात को ख़त्म होने वाली है। तो यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पुष्पा भाभी के साथ ना बहुत ज़्यादा बदसलूकी करेगी कैलाशी ठाकुराइन, बहुत सारे थप्पड़ अप्पड़ मारेगी, उसको बांध कर रखेगी चेयर से और वहीं पास में एक फ्रूट कैरेट जो होती है उसमें शुभी को बैठा कर रखा गया है। और शुभी ये सब देखकर बहुत डर रही है बेचारी। और तभी वहाँ पर आएगी डोरी। डोरी अपनी भाभी और अपनी बेटी शुभी को बचाकर वहाँ से ले जाएगी और जाते टाइम जैसे ही वो दोनों भागने लगेगी, पुष्पा भाभी को कहेगी डोरी की, चलिए भाभी जल्दी यहाँ से भागिए। तो नीचे जो है पड़ी रहती है कैलाशी ठाकुराइन और वो डोरी का पैर पकड़ लेती है, कहती है मैं आज तुझे यहाँ से जाने नहीं दूँगी, मैं तेरी ज़िंदगी ख़त्म करके रहूँगी। वहाँ पर कैलाशी ठाकुराइन ने बॉम्ब प्लांट कर रखा था और जैसे ही शुभी और पुष्पा भाभी कमरे से बाहर निकल जाती हैं तभी कैलाशी ठाकुराइन खड़ी हो जाती हैं और डोरी के साथ हाथापाई करती हैं। डोरी को धक्का दे देती है कमरे के अंदर ही और कहती है कि आज तेरा खात्मा पक्का होना ही है, तो ख़त्म होकर रहेगी आज। और कमरे से बाहर निकल जाती है कैलाशी ठाकुराइन, बाहर से कर देती है गेट बंद, अंदर लगा हुआ है बॉम्ब, फंसी हुई है डोरी। तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और देखने को ये मिल रहा है कि डोरी जो है वो अंदर ही फंसी है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या डोरी इस बॉम्ब ब्लास्ट से बच पाएगी या फिर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। कैलाशी ठाकुराइन क्या बताने वाली है घर पर जाकर, आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस वजह से उसने पुष्पा भाभी को किडनैप किया था या फिर पुष्पा भाभी का ही वो मुंह बंद कर देंगे। कमेंट ज़रूर करना।